नारा लगा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को फांसी दो। भाई इस्तीफा देने फायदा नहीं, फांसी पे चढ़ना पड़ जाए। एक बंदे का 130 क्वेश्चन सेट है, उसका सिलेक्शन हुआ है, 132 वाले का नहीं हुआ। यूपीएससी दरोगा में कैसे होंगे? जंतर मंतर पर नीट को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां मुद्दा सिर्फ नीट नहीं है। यहां पर हर एक उस परीक्षा से है जिस परीक्षा में धोखाधड़ी होती है, लीक होती है, नकल माफियाओं का राज चलता है। यूपी लेखपाल का पेपर हुआ, उसमें खुलेआम घोटाला हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। लखनऊ के सेंटर पे यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिनिमम पड़ी होगी। लखनऊ के सेंटर पे 2:30 बजे 3 बजे लोग निकल रहे हैं। एक खबर आ रही है कि पुलिस वाला मोबाइल लेके लिख रहा है, यहां तक वो बंदा रोल नंबर तक बता रहा है, उस पर आपने कोई एक्शन लिया नहीं। जो बंदा बता रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है ना, क्या हो रही है, आप उसे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ भाई वहां पर चलो उसको मार रहे हैं सब लोग, आप उसको बताएंगे नहीं तो मुझे ही मारोगे। ये आज का सिस्टम हो चुका है। इसीलिए जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट कर रहे हैं अपने हक की बात मान रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक बार और आग्रह करना चाहता हूँ, सिर्फ नीट की बात मत कीजिए मेरे भाइयों। और भी लोग हैं जिनका फ्यूचर है। नीट के अलावा लेखपाल का भी घोटाला हुआ, यूपीएससी में हुआ। एक सेंटर में मेरे भाई 500 से 1,000 लोग का सिलेक्शन कैसे मानूं? लगातार सिलेक्शन में कैसे मानूं? क्या एक ही सेंटर पर सारे पूरे इंडिया के या यूपी के टैलेंटेड बच्चे बैठ गए? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, समझो मेरी बात। सपोज करो मेरा रोल नंबर है 501, ठीक, 501। अब मेरा सिलेक्शन हुआ। अब ऐसा नहीं है कि 502 कभी हो, हाँ इत्तेफाक से कभी हो जाता लगातार 2-3, लेकिन लगातार कभी नहीं होता है। मैंने देखा है रोल नंबर, मान लो मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 20 में 1,000, यहाँ तक कि कभी कभी 10-10, 20 हजार का गैप रहता है, तब जाकर अगले का सिलेक्शन होता है। यहाँ तक कि यूपीएससी वगैरह में 1-1 लाख का गैप हो जाता है बीच में, तब जाके सिलेक्शन होता है। और मैं कैसे मान लूं कि नीट के पेपर में एक सेंटर से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? मैं कैसे मान लूं, मुझे कैसे हजम हो जाए कि दरोगा के पेपर में एक सेंटर पर इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ? मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये सारा मुद्दा, चाहे वो लेखपाल का हो, दरोगा का हो, यूपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, डीआरडीओ का हो, इसरो का हो, बार्क का हो, भाभा का हो, जितना भी पेपर है सभी के खिलाफ जो भी सिस्टम सही से नहीं चला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, अभी तक मैं देखता था लोग बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब मैंने आज देखा कुछ बंदे देगा इस्तीफा धीरे से दे दो, ठीक है। और जो भी इसके जगह जो भी आएगा वो ईमानदारी से पूरे निष्पक्ष तरीके से, भाई देखो 10 सीट निकले लेकिन उस पर जो प्रबल दावेदार है उन्हीं का सिलेक्शन हो, ये हमारी ख्वाहिश है। मैं ही दावेदार मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन ईमानदारी से पेपर लिखिए, तब तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होती है भाई कि यूपीएससी में 330 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 340 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। सेम शिफ्ट, सेम सब कुछ, सेम कैटेगरी। विश्वास नहीं है? आरडब्ल्यू के रोजगार अंकित चैनल पे है, एक बंदे का 130 क्वेश्चन सेट है, उसका सिलेक्शन हुआ है, 132 वाले का नहीं हुआ। यूपीएससी दरोगा में कैसे नहीं हुआ है? मैं कैसे मानूं, कैसे नहीं हुआ भाई? जब सेम कैटेगरी, सेम सब कुछ, सेम शिफ्ट हो ही नहीं सकता। घोटाला चरम पे अपने है। आप सभी लोग झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं इस साला पुष्पराज, इस तरह कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।